अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम आपका जो आपका क्लास 11 इंट्रेंस है उसमें आपको पता होगा 9th और 10th दोनों के ही क्लास का आपका सिलेबस आता है। तो इसमें साइंस का जो आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपके क्लास 11 इंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। तो इनको पूरा देखिएगा और लास्ट तक आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। इस वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 11 इंट्रेंस के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए। अगर जब भी पूछा गया तो एक क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कोई साल से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के। यहाँ पे क्लास 11 इंट्रेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो आप जो है देख सकते हैं। मैथ के भी यहाँ पे बताए गए हैं सारे चैप्टर्स कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर। तो आप सबसे पहले आपको जो है मैटर पता होना चाहिए। मैटर क्या होता है? तो मैटर जो है उसे कहते हैं जो भी चीज़ आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसका कोई मास होता है, वो मैटर के अंदर आता है। तो मैटर जो है आपका साउंड इसमें मैटर नहीं है, क्योंकि ना ही इसके पास कोई अपना मास होता है और ना ही ये कोई स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, स्पेस भी नहीं घेरता है, इस वजह से ये जो है मैटर के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स जो है क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीज़न बताना है आपको। तो लिक्विड्स को जो है लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, इस वजह से उनका जो है फ्लूइड्स कहा जाता है। गैस को भी फ्लूइड्स कहा जाता है क्योंकि वो भी फ्लो करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ आपकी जो है फ्लूइड्स में आती हैं, लिक्विड और गैस। उसके बाद है व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। जब भी हम लोग किसी बीकर में जिसके अंदर वाटर है उसके अंदर अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट को डाल देते हैं तो हम लोग कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वाटर होता है उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो इसके पीछे का आपको रीज़न बताना है ये क्यों होता है, कौन सा प्रोसेस जो है इसमें यूज़ होता है। तो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। उसके बाद है स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन नॉट बी कट बाय फिंगर डिमॉन्स्ट्रेटेड। जो वाटर की स्ट्रीम होती है उसको हम लोग अपने फिंगर से कट नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई टैप वाटर आता है उसके नीचे का हम लोग फिंगर लगाते हैं तो फिंगर के नीचे से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग किसी भी जो स्ट्रीम होती है, लाइन होती है, इसको कट नहीं कर पाते। तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर ईच अट्रैक्ट ईच अदर। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले के अट्रैक्ट करता है, इस वजह से उनके बीच में स्पेस नहीं बन पाता है और एक के बाद एक जो है पूरा वाटर जो कट नहीं कर पाते हम लोग फिंगर से। तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो है अट्रैक्शन ऑफ मैटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है कि अगर हम लोग उसको कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो कंटेनर का ही शेप ले लेगा। तो सॉलिड जो है आपका कभी भी जो है किसी भी कंटेनर का शेप नहीं ले पाएगा। आप जो है खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड शेप को आप जो है डाल के देखिए, ग्लास में डाल के देख लिए आप, जो है ग्लास का शेप अलग रहेगा और जो आपने मैटर डाला है उसका अलग रहेगा। लेकिन लिक्विड और गैस को डालते हैं तो वो ग्लास का ही शेप ले लेंगे। जैसे कि आप वाटर ही ले लिए, अगर आप ग्लास के अंदर वाटर डालते हैं तो वो वाटर जो है वो पूरा पूरा ग्लास का शेप ले लेगा। और गैस भी ऐसा ही है, जब आप बलून के अंदर गैस को डालते हैं तो गैस का जो शेप होता है वो बलून का शेप बन जाता है। तो इस वजह से बोथ लिक्विड एंड गैस जो है आपका यहाँ पे शेप ले लेंगे कंटेनर का। उसके बाद है इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज लीस्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है मैटर है जिसके बीच में डिस्टेंस होता है पार्टिकल का वो सबसे कम होता है। तो सॉलिड वो एक ऐसा स्टेट है जिसके बीच में जो है डिस्टेंस कम रहता है, बाकी उसके बाद लिक्विड में थोड़ा बढ़ जाता है और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है लिक्विड गैस में मैटर का। उसके बाद है लुक एट द फिगर गिवन बिलो। आपको ये फिगर देखनी है, इसमें बताना है कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं पोटेशियम मैग्नेट का वाटर से तो ये देखा जाता है कि जो पिंक कलर होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है, हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इस चीज़ को सही एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका जो आंसर है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इस वजह से हम लोग को दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे करके जो है कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनके बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो वो आपका सॉलिड में होता है और आइस जो है वो एक सॉलिड है, इस वजह से आइस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है स्पंज इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई। स्पंज जो है वो आपका सॉलिड में आता है
लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि जो सॉलिड की डेफिनेशन होती है कि वो ना उसे कंप्रेस किया जाए, और जो है वो बहुत सारे सॉलिड होते हैं और रिजिड होते हैं। लेकिन स्पंज जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न बताना है। तो इसके रीज़न जो है वो ये है कि स्पंज जो है एक सॉलिड है, लेकिन उनके बीच में जो माइन्यूट बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेस होती है। तो जो हम लोग इसी वजह से, उस एयर की वजह से हम लोग जो है स्पंज को प्रेस कर पाते हैं। उसके बाद है स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इन अ रूम शोज दैट, जब भी हम लोग स्टिक को जलाते हैं, बर्न करते हैं तो किसी रूम के अंदर, तो उसकी फ्रेगनेंस जो होती है, खुशबू जो होती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसका पीछे का रीज़न आपको बताना है क्या होता है। तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब भी वो पार्टिकल्स जो होते हैं उस मैटर के, उस स्टिक के, वो हर वक्त जो है घूमते रहते हैं। इस वजह से वो घूम के पूरे रूम के अंदर आपकी फ्रेगनेंस को फैला देते हैं। उसके बाद है नेम द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। वो आपको मैटर बताना है, स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी जिसको हम लोग सबसे कम ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, सबसे कम प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका सॉलिड में होता है, ये बताया था। इसको जो है सबसे कम प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड इजीली प्रेस हो जाता है, और गैस सबसे ज़्यादा इजीली जो है हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा कम चाहिए होता है। उसके बाद है वाई डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर पे क्यों प्रेशर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द वॉल ऑफ कंटेनर। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कंटेनर पे जो है प्रेशर लगाते हैं, इसी वजह से जो गैस भी हम लोग को लगता है कि कंटेनर पे जो है, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रही है। उसके बाद है अ वुडन टेबल इज सॉलिड बिकॉज, वुडन टेबल जो है वो सॉलिड क्यों कही जाती है। तो इसका है इट इज़ रिजिड, इट इज़ हैज़ डेफिनाइट शेप और इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम। क्योंकि उसके पास वो रिजिड होती है और उसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप भी होता है। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज इजीली कंप्रेसिबल। इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है जो कि सबसे आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गैस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी इसी के पास होती है। उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। उसके बाद विच काइंड ऑफ एनर्जी डज पार्टिकल ऑफ मैटर पजेस। पार्टिकल्स, मैटर के जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी एनर्जी जो है वो लगाते हैं, पजेस करते हैं। तो इसका आएगा काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है वाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो आपका लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे कि आपका जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, वजह से जो है डिफ्यूजन जो रेट होता है वो आपका ज़्यादा होता है लिक्विड्स में। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड शुगर टू वाटर। जब भी हम लोग वाटर के अंदर शुगर डालेंगे तो क्या होगा। तो इसमें है वॉल्यूम ऑफ वाटर डबल, क्या वाटर का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज, जो वाटर का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन सेम। वॉल्यूम के जो वाटर का वॉल्यूम होगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम लोग कुछ भी उसके अंदर डाल दें। वाटर अपना जितना फिक्स है, क्योंकि वाटर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स ही रहेगा। उसके बाद आप जो देख लेते हैं, ये प्रीवियस का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी मैटर इन आवर सराउंडिंग से है। इसमें आप ये देखेंगे कभी भी लगातार क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए, जैसे कि 2019 में पूछा गया था, उसके बाद 2017 में, और उसके बाद 2016 में, 2011 में। तो इतना गैप रहता है इस चैप्टर से को आप इंपॉर्टेंट नहीं ले सकते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी, और ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। जैसे 2019 में पूछा गया विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए कौन सा इनमें से जो है वो सही नहीं है, कौन सी डेफिनेशन। तो इसका आएगा सी, दे हैव हाई वेपर प्रेशर। इनके पास हाई वेपर प्रेशर होता है, ये बात गलत है सॉलिड के पास। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। जब भी कोई भी स्टेट ऑफ चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो कौन सी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इसका आएगा लेटेंट हीट। ये जो है आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछी जाती है। तो और इसकी पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर की ऐसी मिलेगी, चैप्टर वाइज और एयर वाइज भी। तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इससे भी हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करें उसके बाद देखिएगा प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन
आए हैं और आप उनको सॉल्व कर पाए नहीं, तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आपका जो है ये चैप्टर अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी अब जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसके आंसर भी जो है आपको नीचे मिलेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर की डाल के इस तरीके से कुछ आंसर भी हैं। और यहाँ पे अभी तक 2008 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे।